मेन्यू बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। चीन के खिलाफ मोदी सरकार बड़े फैसले ले रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि चीन के खिलाफ भारतीय सेना के तीनों अंगों ने बड़ी प्लानिंग की है। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर स्पाइस 2000 बॉम्ब्स खरीदने जा रही है। ये वही स्पाइस 2000 बॉम्ब हैं जिनसे बालाकोट में आतंकी कैंप्स पर हमला हुआ था और अब इनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी अमेरिका से प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स खरीदने वाली है और नौसेना ने भी हथियारों की लिस्ट बना ली है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन बातचीत की टेबल पर बैठकर भी सीनाजोरी कर रहा है। कल चुशूल में भी उसने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन चीन को उसी की भाषा में सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया गया है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये बॉम्ब याद है ना आपको? बालाकोट में पाकिस्तान पर यही बॉम्ब गिरा था और अब चीन के लिए भी इसका फ्रेश और बिल्कुल नया खेप आ रहा है, क्योंकि भारत एक बार फिर बड़ी संख्या में स्पाइस 2000 बॉम्ब खरीदने जा रहा है। ये वो बॉम्ब है जिसने बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह और बिल्डिंग ब्लास्टर के नाम से मशहूर स्पाइस 2000 का दूसरा अटैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज सेना पर हो सकता है। चीन से मौजूदा टेंशन के बीच मिले इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत भारतीय वायुसेना इजराइल से स्पाइस 2000 बमों की नई खेप लेने जा रही है। मतलब साफ है, अगर चीन ने हिमाकत दिखाई तो बालाकोट की ही तरह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान इजराइल में बने स्पाइस 2000 बॉम्ब यानी लगभग 1000 किलो का बॉम्ब लेकर उड़ेंगे और एलएसी पर मजबूत से मजबूत चाइनीज बंकर्स और शेल्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि एलएसी पर जारी बातचीत के बीच चीन अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है। चीन क्या कर रहा है और क्या चाह रहा है ये आगे बताएंगे। पहले जरा स्पाइस 2000 का डेमो देखें। अचू, अजय, इसको न रोका जा सकता है न इससे बचा जा सकता है। दिन हो, रात हो, बारिश हो या फिर तूफान, भारतीय वायुसेना के इस अर्जुन के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। यह है स्पाइस बॉम्ब। सबसे पहले अच्छी तरह समझिए इस स्पेशल एडवांस बॉम्ब की नई खेप की भारत को आखिर जरूरत क्यों है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो चीन को परेशान कर सकता है। स्पाइस का मतलब है स्मार्ट यानी समझदार, प्रिसाइज यानी सटीक, इंपैक्ट यानी प्रभाव एंड कॉस्ट इफेक्टिव यानी किफायती। स्पाइस फैमिली में 3 सदस्य हैं, स्पाइस 250, स्पाइस 1000 और स्पाइस 2000। अक्सर स्पाइस को बॉम्ब समझा जाता है, जबकि यह वॉरहेड नहीं बल्कि बमों में लगने वाली किट है जो एक साधारण से बॉम्ब को बेहद हाईटेक एडवांस पिन पॉइंट अटैकिंग सिस्टम बना देता है। स्पाइस 2000 किट 900 किलो तक के बॉम्ब पर फिट होती है, जैसे MK-84, BLU-109, RAP-2000 बॉम्ब है। इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। हाईटेक वॉर में हर किसी के पास वार करने का सिर्फ एक मौका होता है। और इस मौके को कोई भी देश गंवाना नहीं चाहता। स्पाइस बॉम्ब का जब भी इस्तेमाल किया गया, दुश्मनों के नसीब में तबाही लिखी गई। चीन को अब भारतीय वायुसेना के इसी ब्रह्मास्त्र से डर लग रहा है।
इस वक्त LAC की स्थिति यह है कि भारतीय सेना ने पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किलेबंदी कर रखी है। भारत के करीब 45,000 जवान पूरे दस्ते के साथ मौजूद हैं और इसकी वजह है चीन की गुंडागर्दी। भारतीय सेना और चाइनीज PLA के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग का 3rd राउंड शुरू हुआ। इससे पहले यह बातचीत 6 जून और 22 जून को हो चुकी है, लेकिन बातचीत की टेबल पर बैठने के बावजूद चाइनीज पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में भारतीय सेना की ओर से साफ कर दिया गया है कि चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने। चीनी सेना हर पॉइंट पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाए। चुमार से लेकर DBO तक 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना की तादाद कम करते हुए पीछे हटे। इस वक्त भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन फिंगर 4 पर बना रखी है। वो दूसरे रास्ते से चाइनीज PLA के ठीक सामने चांग चेनमो के पहाड़ के ऊपर चीनी सेना के ठीक सामने जाकर दीवार की तरह खड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद चीन सीनाजोरी कर रहा है। पहले चीन फिंगर 8 पर था, लेकिन अब वो फिंगर 5 के आगे आ चुका है। यहां पर चीन ने 4 बंकर और 6 टेंट बना लिए हैं। साथ में तकरीबन 1000 की संख्या में चीन के 362 और 363 बॉर्डर रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। चीनियों ने अपना बेस फिंगर 8 से शिफ्ट करके फिंगर 5 पर कर लिया है। चीनी सेना ने अपना हेलीकॉप्टर बेस भी यहां पर बनाया है। साथ ही इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, आर्टिलरी गन, आर्म टैंक, हैवी व्हीकल्स और बुलडोजर भी भारी संख्या में है। ये चाइनीज PLA की 3 किलोमीटर वाली साजिश है, जिसके तहत चाइनीज PLA भारतीय सेना और चाइनीज PLA के बीच के फेस ऑफ का फायदा उठाते हुए स्टेटस को बदलना चाहती है। चाइनीज PLA ये चाहता है कि वो इस समय फिंगर 5 की पोजीशन से फिंगर 6 पर आ रहा है और भारतीय सेना फिंगर 4 की पोजीशन से फिंगर 2 के पीछे चले जाए। इसीलिए इस 3 किलोमीटर वाली म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट थ्योरी को पूरी तरह से कोर कमांडर 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने नकार दिया। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 22 जून को हुई कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में पेंगोंग सो को लेकर दोनों कोर कमांडर्स के बीच बड़ा मतभेद था। चीनी कमांडर ने यह प्रस्ताव रखा था कि भारतीय सेना फिंगर 2 की तरफ जाए और चीनी सेना फिंगर 6 की तरफ जाएगी, लेकिन भारतीय सेना ने इससे साफ इनकार कर दिया। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि चीन को 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देनी। दूसरा अहम मुद्दा गलवान इलाके का था। मेजर जनरल ल्यूलिन ने कहा कि वो अभी भी चाइनीज कंट्रोल लाइन से 800 मीटर पीछे हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन से करीबन 100 मीटर ही पीछे आए हैं। ऐसे में अगर डिसएंगेजमेंट करना है तो 3-3 किलोमीटर दोनों सेनाओं को पीछे जाना होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये चाइनीज PLA की विस्तारवादी नीति है, जिसके तहत वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 3 किलोमीटर भारतीय सेना को अगर पीछे करता है तो भारतीय सेना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और साथ में जो पेट्रोल करने यहां पर आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। यानी सोचे समझे तरीके से चीन ने अपने पूरे बेड़े को यहां पर इकट्ठा किया, साथ में अपने इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, बुलडोजर्स और साथ में अपने जवानों की तादाद यहां पर इसलिए बढ़ाई ताकि वो भारत के ऊपर दबाव बना सके और फिर इसी की आड़ में नेगोशिएट करते हुए स्टेटस को बदल सके। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कल 12 घंटे चली कमांडर कॉन्फ्रेंस की डिटेल तो हमने आपको दी।